दोस्तों वंदे मातरम। लास्ट 45 डेज से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन जो कि हमारे चैनल में बार बार रिपीट हो रहा है, जिसमें कि मैंने टिप्पणी भी की थी कि इसके ऊपर मैं एक ज्योतिषीय विश्लेषण ज़रूर लेके आऊँगा। सो क्वेश्चन ये था आप लोगों द्वारा कि क्या भारतीय सरकार द्वारा आर्टिकल 370 एंड 35A, जिसको 5 अगस्त 2019 को रिवोक कर दिया गया था हमारे संविधान से, तो क्या इसको फिर से रिस्टोर किया जाएगा? क्या भारतीय सरकार इसको फिर से वापस लेगी? लेकिन ये क्वेश्चन आया कहाँ से? जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ जब से ये अनलॉक के वर्जन्स शुरू हुए हैं और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं देश में, उसके बाद से ही कुछ देश विरोधी ताकतें जो कि विदेशी शक्तियों के साथ भी मिली हुई हैं, वो विदेशी शक्तियाँ जो हमारे देश की दुश्मन हैं, उनके साथ मिलकर वो एक देशव्यापी आंदोलन चलाना चाहते हैं इन आर्टिकल्स के ऊपर, और जिसमें कि वो कुछ राज्यों को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। मेरा एक क्वेश्चन भी है आप सब लोगों से, पूरे हिंदुस्तानियों से, कि क्या ये आर्टिकल 370 एंड 35A को रिमूव करना, क्या ये बीजेपी का मैनिफेस्टो था? जी नहीं, ये हम सब हिंदुस्तानियों का मैनिफेस्टो था, किसी एक सरकार का मैनिफेस्टो नहीं था। हम सब हिंदुस्तानी चाहते थे कि जो हमारा अभिन्न अंग है कश्मीर, इसको हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाए। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये देश विरोधी ताकतें जो गद्दारी की भाषा बोलती हैं, क्या इसमें ये लोग कामयाब हो पाएंगे? इसके लिए हमें कुछ एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण करने पड़ेंगे। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर आप जा पा रहे हो, 1990 ये वो काली रात थी जिस दिन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से, दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता इसके ऊपर क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल पार्ट है और एक बहुत ही अमानवीय कृत्य था, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले से ही दे चुका हूँ। इट इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव मैटर और मैं फिर से नहीं बोलना चाहता इसके ऊपर, और वो वीडियो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये वो दिन था, ये वो समय था जब प्लैनेटरी पोजीशन, जिसमें कि जुपिटर उन दोनों में धनु राशि में थे, और जुपिटर मिथुन राशि में थे एंड शनि देव जी धनु राशि में थे, 180 डिग्री आमने सामने। इसको एक मार्केश की तरह भी देखा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केश भी था दिशा सूचक के हिसाब से, जो कश्मीर की डायरेक्शन बनती थी। तो इन ग्रहों ने एक मार्केश का काम भी किया, लेकिन फिर से जैसे कि शनि देव जी का जो साइकिल रहता है, वो 30 साल में 30 ईयर्स में एक सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जॉडियक का अपना चक्कर पूरा करते हैं। तो जब ये उन्होंने चक्कर पूरा किया और 5 अगस्त 2019 शनि देव जी उस समय फिर से धनु राशि में थे। शनि देव जी के बारे में एक तथ्य है कि ये न्याय के देवता हैं और अन्याय पर न्याय की हमेशा ही जीत करते हैं। तो जब ये फिर से धनु राशि में सिमिलर डिग्री पर शनिदेव जी का आगमन हुआ, तो ये जो आर्टिकल थे इनको संविधान से रिवोक किया गया परमानेंटली। और
अब क्वेश्चन ये है कि क्या होगा, क्या ये पॉसिबल है कि इनको फिर से रिस्टोर करना। जो माना कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका अभी प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से जो विश्व कुंडली और जो भारत की कुंडली है उस हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा विरोध होने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ में, तो क्या सरकार इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि इसको रिस्टोर करने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं एक स्टेटमेंट भी बताना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती जी की, जिन्होंने कहा था, ये शायद 2 या 3 साल पुरानी बात है, जब ये आर्टिकल रिवोक नहीं हुए थे, तो उन्होंने कुछ इस तरह से कहा था कि 35A से छेड़छाड़ करना बारूद को आग लगाने जैसा होगा। और एक स्टेटमेंट और भी कही थी उन्होंने कि जो हाथ 35A के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे वो हाथ ही नहीं, सारा जिस्म ही जलकर राख हो जाएगा। सो मित्रों, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आर्टिकल 370 एंड 35A को भारतीय सरकार द्वारा हटा दिया गया। मेरा क्वेश्चन है इन लोगों से जो इस तरह की बातें करते हैं कि ये आंदोलन करेंगे और इस सरकार को मजबूर कर देंगे कि इन आर्टिकल को फिर से रिस्टोर किया जाए। क्या इन लोगों ने मजाक समझ रखा है देश को? क्या ये जोक है कि इतनी सारी आर्मी को डिप्लॉय करना कश्मीर में ले जाकर और हमारे भारत में 2 सदनों द्वारा पूर्ण बहुमत से इन दोनों आर्टिकल को रिमूव करना और बाद में इस तरह की स्टेटमेंट्स का आना कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग एक इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि सरकार को मजबूर कर देंगे। सो मेरा एक सजेशन है इन लोगों को कि ये लोग इस तरह के जो विचार चल रहे हैं, ऐसे थॉट्स को भी अपने मन में, जहन में ना लाएं, वरना जो महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था वो तो सच नहीं हो पाया। लेकिन अगर इस बार इन देशद्रोहियों ने अगर 35A एंड 370 जो कि संविधान से रिवोक हो चुके हैं, अगर इनको रिस्टोर करवाने के लिए अगर आंदोलन करने के बारे में सोचा भी, तो इस बार ये सच में बारूद के ढेर में आग लगाने जैसा ही होगा। सो दोस्तों, इसी के साथ वंदे मातरम एंड भारत माता की जय।